अमन और रिया दो कॉलेज स्टूडेंट्स थे। दोनों थ्रिल और एडवेंचर के शौकीन थे। उनका एक प्लान था एक अलग तरीके के वैकेशंस पे जाने का। तो उन्होंने एक प्लान बनाया काला टापू एक नाम के आइलैंड पे जाने का। काला टापू एक आइलैंड जिसके बारे में लोकल लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है, लेकिन क्या किसी को नहीं पता। अमन ने रिया से कहा, सुना है वहाँ कोई टूरिस्ट नहीं जाता। तो रिया ने वहाँ से बोला, इसलिए तो जा रहे हैं। रियल एडवेंचर वही होता है जहाँ रिस्क हो और डर हो। रिया ने हंसी में जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा सा डाउट था। जब उनकी बोट आइलैंड के पास पहुंचती है, हवा एकदम भारी भारी और अजीब लगने लगता है। समुंदर का पानी शांत हो जाता है, लेकिन उस शांति में कुछ छिपा हुआ सा महसूस होता है। जंगल के पास एक पुराना वुडन साइन बोर्ड था जिसपे लिखा था, आगे मत जाओ, जो गया है कभी वापस नहीं आया है। रिया थोड़ा सा रुकती है, लेकिन अमन के कहने पर दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके उन्हें एक टूटा हुआ लाइट हाउस मिलता है, बाहर से पूरा टूटा हुआ। उसके नीचे एक डायरी पड़ी होती है। अमन उसे उठाता है। डायरी में लिखा होता है, मैं अकेला हूँ, मेरे साथी गायब हो गए, शायद उन्हें ले लिया गया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुरंत भाग जाओ, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। तभी लाइट हाउस के ऊपर से एक तेज और भयानक चीख सुनाई देती है। रिया घबरा जाती है और अमन का हाथ जोर से पकड़ लेती है। जंगल के और अंदर उन्हें एक छोटा पत्थर का मंदिर दिखता है। ना कोई मूर्ति, ना कोई पूजा का सामान, सिर्फ एक अंधेरा कुंड और बुझे हुए दिए। मंदिर की दीवार पर लिखा होता है, यहाँ देवी नहीं चुड़ैल की पूजा होती है, हर पूर्णिमा को एक बलि चढ़ती है। रिया घबरा जाती है, अमन ये जगह ठीक नहीं लग रहा है। अमन कहता है, बस थोड़ा और देख लेते हैं फिर वापस चलेंगे। जब वो अंदर जाते हैं तभी दोनों के फोन का सिग्नल चला जाता है और तभी लाइट हाउस के ऊपर कोई साया जैसा दिखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। दोनों एक टेंट में रात बिताने का फैसला करते हैं। जंगल में अजीब आवाजें आती है, घुंघरू जैसी और कभी चीख। अमन टेंट के बाहर उसे देखने जाता है, बट लौट नहीं पाता। रिया उसे ढूंढने निकलती है, तभी उसे एक पेड़ से लटकती लाश दिखती है जिसके हाथ में वही डायरी होती है जो अमन ने उठाई थी। रिया चीखती है, लेकिन उसके पीछे कोई खड़ा होता है, एक लंबी औरत, उल्टे पैर, लाल आंखें वाली औरत। रिया इधर उधर भागती है, लेकिन हर मोड़ पर वो वहीं पहुंचती है जहां से शुरू किया था, जैसे आइलैंड उसे छोड़ नहीं रहा। लाइट हाउस का दरवाजा अब खुल गया। रिया उसके अंदर जाती है। अंदर की दीवारें लाल होती है, जैसे खून से लिखी गई हो। एक बार बलि चुन गई, वो कभी वापस नहीं जा सकती। तभी रिया को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। कैमरा धीरे से ऊपर जूम करता है। लाइट हाउस के ऊपर रिया की लाश लटक रही होती है, लेकिन रिया तो अभी नीचे खड़ी थी। फिर एक साया कैमरा के सामने आता है और बस एक आवाज, बलि अभी पूरी नहीं हुई है, अगला कौन? काला टापू अब भी वैसा ही है। क्या रिया वाकई में गायब हो गई या कुछ और हुआ है? कहानी को जानने के लिए इसका अगला एपिसोड जरूर देखिएगा।